वहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र या उनका सामान जो रखा है उसके मद्देनज़र दो पुलिसकर्मी वहाँ पर आराम कर रहे थे। जब मैं पुलिस की गाड़ी को क्रॉस करके अंदर पहुँचा बैरिकेड को हटा के, तो मैंने उठाया, मुझे लगा बहुत भिक्खू शायद तंबू के अंदर लेटे हैं। जब उनको उठाया तो पता चला कि पुलिसकर्मी थे। मुझसे भी पैंट पड़े, कौन है, क्या है, क्यों आया है। मैंने कहा तुम कौन हो? बोले हम पुलिसकर्मी। मैंने वर्दी पहन रखी है, कपड़े पहन रखे हैं। खैर यहाँ की ब्लू ड्रेस है, शायद होमगार्ड थे। जब उनको समझाया हिंदी में कि पत्रकार दिल्ली से आया हूँ और ये जो भाषा का प्रयोग कर रहे हो ठीक नहीं है, तो थोड़े वो नरम हुए। उसके बाद उन्होंने मुझे वीडियो बनाने दी और मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या वीडियो मैंने आपको बना के सुबह सुबह 4:30 बजे यहाँ से आपके लिए विशेष जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, बौद्ध भिक्खुओं को उठा लिया गया है, वो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुबह के 5:30, सुबह के लगभग 4:30 बजे हैं और 5 बजे के करीब जैसे कि बुद्ध मंदिर में बुद्ध वंदना होती है तो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं वही जगह है जहां पर कल 17वां दिन था और महाबोधि महाविहार को लेकर लोगों में रोष था और उनकी ये मांग थी कि इस महाबोधि महाविहार को दूसरे धर्म के लोगों से मुक्त कर बौद्धों को सौंप दिया जाए। उसी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बौद्ध भिक्खु सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बैठे थे। रात करीब 1 बजे प्रशासनिक कार्रवाई के चलते, और ऐसा भी सुनने में आया कि 4-5 बौद्ध भिक्खुओं की तबीयत खराब थी, उनको हॉस्पिटलाइज करने को कहकर यहाँ से जो बीमार थे उनको भी ले जाया गया और जो सही थे, जो आंदोलन में बैठे थे, उनको भी ले जाया गया। आप देख रहे हैं मेरे साथ में, रात मैंने वीडियो दिखाई थी आपको यहाँ से, तो लगभग 15 से 20 के करीब तंबू थे जिनमें बौद्ध भिक्खु सोए हुए थे। और ये जो पीछे दीवारें दिख रही हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट के बैनर लगे थे। बुद्ध विहार समन्वय समिति और तमाम वो संगठन जो इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे रहे थे, एक बार मैं फ्रंट कैमरे से दिखा दूं। इन सभी दीवारों पर जो आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, उनके यहाँ पर कल तक की वीडियो में आपने बैनर देखे थे। आज वो सब बैनर हटा दिए गए हैं। कोई नया कार्यक्रम का, वियतनाम से कोई कार्यक्रम है, उसका बैनर यहाँ पर रखा है, शायद कोई प्रोग्राम यहाँ पर होना है। गैर ट्रैफिक का भी एक बैनर यहाँ पर लग गया है और ये इस गोल चक्कर का एंट्री गेट है जहाँ पर आरोप लग रहे थे कि यहाँ पर अग्निशमन की गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है जिससे कि कोई अंदर न जा पाए या टेंपल से निकलने वाले लोग देख ना पाए कि बौद्ध भिक्खु यहाँ बैठे हैं। आज यहाँ पर दंगा जो निवारण जो वाहन है उसको खड़ा किया गया है जिससे कि कोई दंगा नियंत्रण वाहन, जिससे कि कोई यहाँ पर अंदर एंट्री ना कर पाए। और पता चलेगा सुबह तक जब आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनसे मालूमात जानकारी हासिल करेंगे और आपको बताएंगे कि रात को 1 बजे बौद्ध भिक्खुओं को कहाँ ले जाया गया है, कहाँ उनको मेडिकल में ले जाया गया है, थाने में उनको रखा गया है या कहीं सुरक्षित जगह रखा गया है, जिससे कि आप लोगों तक वो सूचनाएं पहुंच पाए। बिल्कुल सीधा महाबोधि महाविहार टेम्पल के सामने से ये सीधी खबरें आपको दिल्ली से पहुंचकर बोधगया से मैं आपको दिखा रहा हूं। और बिल्कुल सामने BTMC रिसेप्शन और डोनेशन का ऑफिस है जो आप देख रहे हैं। और सुबह आगमन चालू है क्योंकि सुबह सुबह की आरती बड़ी धन्य यहाँ पर मानी जाती है, या कहें कि उसका बड़ा अपने आप में एक ऐतिहासिक पहलू भी है कि सुबह सुबह बुद्ध गया और बुद्ध टेम्पल में जाके जो बुद्ध की वंदना करेगा वो उसको कहीं ना कहीं आत्म शांति मिलेगी। ये गेट आप देख रहे हैं, गेट में रस्सियां बांध दी गई है जिससे कि लोग यहाँ ना पहुंचे। और बिल्कुल जैसे धारा 144 लगा दी जाती है उस तरीके से यहाँ पर लोगों का आना बिल्कुल प्रतिबंधित है, मना है। मेरे पीछे बोधगया मंदिर के बिल्कुल सामने एक यहाँ बैनर लगा है, थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं। ये मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है। इस पर लिखा है आई लव बोधगया, मैं बोधगया से प्यार करता हूँ। लेकिन बिल्कुल उसी बोर्ड के सामने, ठीक बिल्कुल सामने आपको मैं दिखाऊं, वो महिलाएं यहाँ पर सुबह 4 बजे से भिक्षा मतलब
भीख मांग रही है और ये धंधा सुबह 4 बजे से चल रहा है। विदेशियों के पैसे तो चाहिए जो तथागत बुद्ध को यहाँ पर नमन करने आते हैं, यहाँ पर मिलने आते हैं, उनके लिए व्यापार तो बढ़िया बन गया है, लेकिन जो बुद्ध का जो असली जो साहित्य है, बुद्ध की जो असली जो विचार है या बुद्ध का समता समानता का जो विचार है उसको लेकर काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं उसको लेकर चर्चाएं हैं कि बुद्ध की, अंबेडकर की, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को खत्म कर दिया जाए, लेकिन अगर उनसे कहीं से भी माल बटोरने का कहीं से कोई रास्ता निकलता है तो माल बटोर लिया जाए। 3 पुलिसकर्मी जहां बौद्ध भिक्षु अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर सुरक्षा के मद्देनज़र या उनका सामान जो रखा है उसके मद्देनज़र 2 पुलिसकर्मी वहां पर आराम कर रहे थे। जब मैं पुलिस की गाड़ी को क्रॉस करके अंदर पहुंचा, बैरिकेड को हटा के, तो मैंने उठाया, मुझे लगा बौद्ध भिक्षु शायद तंबू के अंदर लेटे हैं। जब उनको उठाया तो पता चला कि पुलिसकर्मी थे। मुझसे भी ऐंठ पड़े, कौन है, क्या है, क्यों आया है। मैंने कहा तुम कौन हो? बोले हम पुलिसकर्मी। मैंने की वर्दी पहन रखी है, कपड़े पहन रखे हैं। खैर यहाँ की ब्लू ड्रेस है, शायद होमगार्ड थे। जब उनको समझाया हिंदी में कि पत्रकार दिल्ली से आया हूँ और ये जो भाषा का प्रयोग कर रहे हो ठीक नहीं है, तो थोड़े वो नरम हुए। उसके बाद उन्होंने मुझे वीडियो बनाने दी और मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या वीडियो मैंने आपको बना के सुबह 4:30 बजे यहाँ से आपके लिए विशेष जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, बौद्ध भिक्षुओं को उठा लिए गए, वो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वही वृक्ष है जिसके नीचे कल तक आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी बैठे थे और आप देखिए भगवा का आतंक बहुत गया अभी। और सुबह ही सुबह हमारे समाज की वो दयनीय महिलाएं यहाँ सुबह 4 बजे आकर बैठ जाती हैं कि कुछ आस में कि कोई आएगा, उनको कुछ देगा, इनका भरण पोषण चलेगा, इनका परिवार चलेगा। वृद्ध महिलाएं हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से माहौल बनता जा रहा है जैसा कि मथुरा काशी में आप जो विधवा महिलाएं हैं उनको सड़कों पर बैठे हुए देखेंगे अपनी जीविका के लिए। आने वाले 10 साल बाद इन महिलाओं की संख्या बढ़कर यहाँ पर हजारों की हो जाएगी। जो आज 10-15 महिलाएं बैठी हैं, लेकिन ये अपने आप में एक विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं कि सरकार कहती रही है कि हम वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। अम्मा पेंशन मिलती है आपको? बुढ़ापे की पेंशन मिलती है? पेंशन सरकार से पैसा मिलता है? पेंशन मिलता है सरकार से पैसा? देखिए बोलिए ना, सरकार से पैसा मिलता है? तो ये वो तस्वीरें हैं बिल्कुल बोध गया मंदिर के सामने से। और मैं जब आप इस वीडियो को 2024 में मैं आपको दिखा रहा हूँ और जब आप 2034 में ये वीडियो देखेंगे तो मेरी ये बात आपको याद आएगी कि आज जो ये परिपाटी भीख मांगने की बोध गया में डाली जा रही है, जो परिपाटी यहाँ की नहीं थी, और 2034 में आज से 10 साल बाद जब मैं इस वीडियो के बारे में आपसे पूछूंगा तो जो चिंता मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि सरकार कह रही है हम वृद्धा पेंशन देंगे, महिलाओं को पेंशन देंगे, अगर उनको पैसा मिल रहा होता, सहूलियतें मिल रही होती तो ये सुबह 4 बजे यहाँ बैठकर भीख नहीं मांग रहे होते। तो एक बड़ा सवाल है सरकार की तरफ और खासकर नीतीश कुमार के ऊपर ये सवाल बनता नजर आ रहा है कि इतने सालों से वो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नागरिक हैं उनकी दशा और दिशा में किसी तरह का कोई सुधार नहीं है। भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार है ढिंढोरा पीट रही है, लाखों रुपए खर्च कर रही है अपने प्रचार प्रसार में कि हम लोग रोजगार दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं, नागरिकों को बेहतर जीवन दे रहे हैं। अब आप देखिए सुबह 4 बजे ये माता बहनें यहाँ पर बैठी हैं, बहुत बेहतर जीवन यहाँ पर जी रही हैं। ये सवाल बनता है नीतीश सरकार की तरफ कि इतने सालों में उन्होंने क्या किया है। हम लोग तो प्रशासन पर विश्वास करते थे, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती किया जा रहा है। जो धरना प्रदर्शन है सभी घंटे लोग को ले जाया जा रहा है। सब देख सकते हैं ये सब सभी लोग सभी को लेके जा रहे हैं। 1:30 बज रहे हैं। जब तक दिन निकलेगा तब तक हम सोच रहे हैं कि कुछ यहाँ की एक्टिविटीज आपको दिखा दी जाए। जब बहुत भिक्षु आएंगे या अपना मत रखने वाले आएंगे
कहाँ गए, बहुत बनते कहाँ गए, अस्पताल में गए हैं, कुछ वीडियो अस्पताल की आई हैं। तब तक हम सोच रहे हैं कि कुछ एक्टिविटी जो यहाँ पर सुबह सुबह होती है आप लोगों को दिखा दी जाए। असली वाले जेल में है, नकली वाले अपने बिहारों में घुस रहे हैं। दो रवैया होता है इसके अंदर। आई लव बोध गया और उसके बिल्कुल सामने दूर दराज से आए हैं, अपनी अपनी प्रथाओं को निभा रहे हैं। कमिंग फ्रॉम कहाँ से आए हैं? कहाँ से आया? श्रीलंका। श्रीलंका से। श्रीलंका से है। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है लोगों को पता चलता जा रहा है कि रात को 1 बजे बौद्ध भिक्षुओं को जहां उनका धरना प्रदर्शन था वहां से हटा दिया गया है रात के अंधेरे में 1 बजे। तो वैसे वैसे लोगों का आना जारी हो गया है। ये बोध गया टेम्पल के सामने जीविका के नाम से गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल है। उन्होंने गरीब लोगों को यहाँ पर जीविका के एक वो चलाया है और उसी के माध्यम से यहाँ पर स्टॉल लगा कर दिए हैं। मीरा जूस कॉर्नर, मीरा बोले तो दिन में जब पेड़ से, खजूर के पेड़ से रस निकाला जाता है तो उसको ताड़ी कहा जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में शाम ढलने के बाद और सुबह होने से पहले जो रस निकाला जाता है उसको नीरा कहते हैं, उसमें नशा नहीं होता।